सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। अब तक हम व्यंजन और स्वर पढ़ चुके हैं और आज हिंदी के जिस वर्ण के बारे में हम बात करेंगे वह वर्ण है र और हमारा विषय है र के रूप। तो आओ बच्चों देखें र के कितने रूप हैं और इन रूपों में क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहले र के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से रूप हैं? सामान्य रूप, रेफ रूप और तीसरा पदेन रूप। आओ बच्चों अब हम इन तीनों रूपों के बारे में विस्तार से जानकारी इकट्ठी करते हैं। सबसे पहले सामान्य रूप। हमने व्यंजन करते समय ये सीखा था कि हर व्यंजन में स्वर शामिल होता है। सो सामान्य रूप में र अपने स्वर के साथ पूरा आता है, जैसे रमेश, राजा, रुमाल आदि। र को अलग अलग स्वरों के साथ हमने देखा है। अब दूसरा रूप है र का रेफ रूप। इसमें र स्वर रहित होता है, यानी कि व्यंजन के साथ र का स्वर नहीं है और ये वर्ण के ऊपर इस तरह लगता है। तो आओ अब इसकी कुछ उदाहरणें देखें। कार्य, पार्थ, सर्प आदि। बच्चों एक बात देखो कि जब हम इस शब्द को बोल रहे हैं, शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, तो कार्य क उसका स्वर है आ, र स्वर रहित है, फिर य और अ, इस तरह र स्वर रहित था। एक और उदाहरण में सर्प, स अ स्वर के साथ, र स्वर रहित, प अ स्वर के साथ, और जिस अक्षर के ऊपर ये पड़ता है उससे पहले हम र की आवाज़ देते हैं, सर्प। अब तीसरा है पदेन रूप। हिंदी में र 2 तरह से पदेन रूप के रूप में इस्तेमाल होता है। पदेन मतलब पैरों में यूज़ होने वाला। सो आओ अब इन दोनों रूपों के अंतर को देखें। सबसे पहले ये वाला रूप, गोलाई वाले वर्णों के साथ स्वर सहित र इस तरह आता है। बच्चों गोलाई वाले वर्ण कौन से होते हैं? जैसे छ, ट, ठ, ड, ढ आदि। अब इनकी उदाहरणें देखें। ड्रम, ट्रक, ट्रेन, ट्रांसपोर्ट आदि। इसमें र स्वर सहित है। अब इसकी उदाहरण देखें। ड्रम को हम खोलें, ड बिना स्वर से, र स्वर के साथ और म भी स्वर के साथ। इसलिए जिस अक्षर की आवाज़ नहीं है उसमें र पैर में है। सीधे वर्णों के साथ स्वर सहित र पैर में इस तरह आता है। उदाहरण के तौर पर क्रम, प्रश्न, प्रेम, प्रत्यक्ष आदि। आओ अब इसमें से एक को खोलें। क्रम, क्र अ म। इसमें र स्वर के साथ है लेकिन क बिना स्वर के है, इसलिए क के पैर में र लग जाएगा। सो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, इसलिए आज इतना ही। घर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।